दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में से Officials एक in भोपाल India गैस have removed हादसे को आज hundreds of 30 tons बरस of पूरे toxic हुए। waste from a chemical factory in Bhopal, In which was the 1984, scene of one of toxic the world's gas from deadliest Union gas Carbide's leaks 40 pesticide years ago. plant in Bhopal. Thousands of दिसंबर की वो ठंडी रात जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चैन से सो रही थी। लोग अपने घरों में सर्दी से बचने के लिए रजाइयों में लिपटे हुए थे, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके शहर के ठीक बीचों बीच खड़ी एक फैक्ट्री आने वाले 2 घंटों में उनके लिए मौत का नंगा नाच शुरू करने वाली है। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी एक ऐसे साजिश की है जिसमें कॉरपोरेट लालच और सरकारी धोखे ने मिलकर भारत की मिट्टी पर दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल मास मर्डर रचाया। एक ऐसा कत्लेआम जिसका असली गुनहगार हादसे के ठीक 4 दिन बाद एक सरकारी गाड़ी में बैठकर देश से हमेशा के लिए भाग गया, या फिर उसे भगाया गया। और उस रात आखिर क्या डील हुई थी? भोपाल रेलवे स्टेशन से ठीक 2 किलोमीटर दूर थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की फैक्ट्री। इस फैक्ट्री के टैंक नंबर 610 में एक ऐसा केमिकल भरा हुआ था जिसका एक कतरा भी अगर हवा में घुल जाए तो इंसान तड़प तड़प कर मर जाए। इसका नाम था मिथाइल आइसोसियानाइट यानी कि MIC। फैक्ट्री के सारे सेफ्टी सिस्टम्स महीनों से बंद पड़े हुए थे और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कंपनी ने सारे बड़े एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स को निकाल दिया। और फिर उस रात टैंक नंबर 610 के अंदर पानी चला जाता है और एक भयानक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। टैंक का टेम्परेचर डेंजरस लेवल को पार कर जाता है। प्रेशर इतना बढ़ता है कि सारे सेफ्टी वेल्व्स एक ही झटके में फट जाते हैं। रात के ठीक 12:45 पर भोपाल की हवा में घुल जाता है मौत का पीला धुआं। गैस फैलते ही लोगों की आंखें जलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने आंखों में सीधा तेजाब डाल दिया हो। लोगों का दम घुटने लगा। जो लोग सो रहे थे वो सोते सोते ही मर गए। जो जागे वो अंधों की तरह सड़कों पर भागने लगे। लोग गिर रहे थे, तड़प रहे थे और उनके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रही थी, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सुबह जब सूरज उगा तो भोपाल शहर एक कब्रिस्तान बन चुका था। सड़कों पर इंसानों और जानवरों की लाशें एक के ऊपर एक बिछी हुई थी। पहले ही दिन ऑफिशियली 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली गंदी राजनीति तो अमेरिका और दिल्ली के बीच शुरू होने वाली थी। जब अमेरिका में बैठे यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरेन एंडरसन को इस तबाही की खबर मिलती है तो वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भारत आने का फैसला करते हैं। उसे लगता है कि वो सरकारी मेहमान बनकर भारत आएगा, थोड़ा कंपेंसेशन देगा और मामले को वहीं रफा दफा कर देगा। 6 दिसंबर को एंडरसन भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड करता है, लेकिन वहां का गुस्सा कुछ और ही था। भोपाल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मोती सिंह और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वराजपुरी उसे एयरपोर्ट पर ही घेर लेते हैं। एंडरसन के सामने IPC की सेक्शन 304 का अरेस्ट वारंट रख दिया जाता है, गैर इरादा हत्या, जिसमें की उम्र कैद की सजा थी। एंडरसन को अरेस्ट करके कंपनी के गेस्ट हाउस में ले जाया गया और हाउस अरेस्ट कर दिया गया। पूरे देश में सुकून था कि गुनहगार पकड़ा गया, लेकिन ये खुशी महज 3 ही घंटे टिकी। अरेस्ट के ठीक 3 घंटे बाद शाम के लगभग 4 बजे भोपाल के DM मोती सिंह के टेबल पर रखा सरकारी फोन बजता है। फोन पर मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे, जो सीधा चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह का आदेश सुना रहे थे। आदेश साफ था कि वॉरेन एंडरसन को तुरंत रिहा करो और उसे सेफ एग्जिट दो। जो पुलिस अफसर कुछ देर पहले एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को अरेस्ट करके देश का हीरो बना था, कानून के मुताबिक अब उसे उसी क्रिमिनल का ड्राइवर बनना पड़ रहा था। आपको जानकर ये हैरानी होगी, पर जिस इंसान ने हजारों लोगों को एक रात में मार दिया, उसकी बेल अमाउंट पता है कितनी थी? मात्र 25,000 रुपये। एंडरसन ने जेब से पैसे निकाले, साइन किए और वो आज़ाद हो गया। बाहर पूरे भोपाल में दंगे चल रहे थे। लोग एंडरसन को ढूंढ रहे थे। अगर वो किसी आम रास्ते से निकलता तो भीड़ उसे वहीं कुचल देती। इसीलिए सरकारी अफसरों ने एक ऐसी प्लानिंग की जो आज भी हमारे देश पर धब्बा बनती है। मध्य प्रदेश सरकार का एक स्टेट प्लेन एयरपोर्ट पर इंजन स्टार्ट करके खड़ा था। एंडरसन को एक सरकारी व्हाइट एम्बेसडर गाड़ी में बिठाया गया और उस गाड़ी को खुद भोपाल के SP और DM एस्कॉर्ट कर रहे थे।
ताकि कोई उसे टच ना कर सके। गाड़ी बैकडोर से रनवे पर दाखिल होती है। एंडरसन उतरता है, प्लेन की तरफ बढ़ता है और उन पुलिस अफसरों को देखकर मक्कारी भरी मुस्कान के साथ कहता है थैंक यू। शाम के ठीक 4:45 पर वो प्लेन हवा में उड़ जाता है। अरेस्ट से लेकर आज़ादी तक पूरे ऑपरेशन में सिर्फ 45 मिनट लगे। वो प्लेन सीधा दिल्ली लैंड करता है और दिल्ली से एंडरसन को बिना किसी रुकावट के अमेरिका की फ़्लाइट में बिठाया जाता है। इसके बाद वो कभी भी भारत नहीं लौटा। कई सालों तक सच पर पर्दा डाला गया कि आखिर किसने दिल्ली से फ़ोन करके एंडरसन को भगाया। जब बाद में डिक्लासिफाइड फाइल्स और खुद उन अफसरों के बयान सामने आए तो एक भयानक सच्चाई सामने आई। पहली सच्चाई ये थी कि अमेरिका का दबाव भारत पर बहुत था। 1984 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन कहा जाता है कि व्हाइट हाउस से सीधा दिल्ली एक मैसेज भेजा गया था। अगर एंडरसन को जेल भेजा गया तो अमेरिका इंडिया की सारी फाइनेंशियल एड्स, वर्ल्ड बैंक के लोन से लेकर आने वाले सारे कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट को रातों रात ब्लॉक कर देगा। देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकारी सिस्टम ने अपने ही लोगों के खून का सौदा कर लिया। लेकिन दूसरी सच्चाई इससे भी ज़्यादा गंदी और पर्सनल है। ये कहानी है आदिल शायरार की। आदिल प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बचपन के सबसे पक्के दोस्त मोहम्मद यूनुस का बेटा था। उसी साल यानी कि 1984 में आदिल शायरार का एक अमेरिकी कोर्ट में ट्रायल चल रहा था और उसे एक्सप्लोजिव्स रखने और फ्रॉड के जुर्म में 35 साल की सज़ा सुनाई गई थी। कहा जाता है कि एक खुफिया डील हुई थी, तुम हमारे कॉरपोरेट बॉस वॉरेन एंडरसन को सेफ एग्जिट दे दो और हम तुम्हारे दोस्त के बेटे आदिल शायरार को प्रेसिडेंशियल पैराडन यानी कि माफ़ी देकर रिहा कर देंगे। और इतिहास गवाह है, एंडरसन के इंडिया से भागने के ठीक कुछ महीनों बाद यूएस प्रेसिडेंट ने अपने स्पेशल पावर्स का यूज़ करके आदिल शायरार की 35 साल की सज़ा को माफ़ कर दिया और वो भारत आराम से लौट गया। एक दोस्त के बेटे को बचाने के लिए भोपाल के हज़ारों मरने वाले लोगों की किस्मत बेच दी गई। वॉरेन एंडरसन अमेरिका लौटकर कभी जेल नहीं गया। वो न्यूयॉर्क के एक आलीशान विला में अपनी फैमिली के साथ लग्जरी ज़िंदगी जीता रहा और 2014 में 92 साल की उम्र में सुकून से अपनी मौत मरा। लेकिन भोपाल आज भी मर रहा है। इस ट्रेजिडी में अनऑफिशियली 25,000 से ज़्यादा लोग मरे। लाखों लोग आज भी कैंसर, लंग फेलियर, अंधेपन से जूझ रहे हैं। आज 40 से ज़्यादा साल का वक्त गुजर चुका है, पर वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कई आज भी जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा हो जाते हैं। उन्हें ना सही मुआवजा मिला और ना ही इलाज और ना ही इंसाफ। भोपाल गैस ट्रेजेडी सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये आज़ाद भारत का इतिहास का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल धोखा था। आपको क्या लगता है, वॉरेन एंडरसन को भगाने के पीछे क्या साजिश थी और असली गुनहगार कौन था, सिस्टम या नेताओं का लालच? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये सच्चाई दब ना सके। जय हिंद।